राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान एक सार्वजनिक सभा में 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में हत्या कर दी गई थी। तो चलिए इस वीडियो में राजीव गांधी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानते हैं, जैसे कि वह किस उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम राजीव क्यों रखा गया, उन्होंने राजनीति में कब प्रवेश किया, उनके विकास संबंधी कार्य क्या है आदि। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंचे के सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कृपान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द क्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री और भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। राजीव गांधी भारत के 40 की उम्र में बनने वाले 7वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनका स्वभाव काफी सहनशील था। उनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम राजीव इसलिए रखा गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला था और राजीव का मतलब कमल होता है। कमला की याद को ताजा रखने के लिए नेहरू जी ने राजीव नाम रखा। 1980 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। क्या आप जानते हैं कि देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के शोक से उभरने के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव कराने का आदेश दिया। इसमें कांग्रेस को पिछले 7 चुनाव की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। 1984 में वह अपनी मां की हत्या के बाद भारत के 7वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कैम्ब्रिज इंपीरियल कॉलेज लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति में प्रवेश 1980 में अपने भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना से हुई मृत्यु के बाद किया था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने अपना बचपन 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया था। राजीव गांधी कुछ समय के लिए देहरादून की वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया था। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए थे। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, परंतु किसी कारणवश उसको वह पूरा नहीं कर पाए। सन 1966 में राजीव गांधी भारत आ गए थे और उस समय तक उनकी मां इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। राजीव गांधी को संगीत में काफी रुचि था। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी और रेडियो सुनने का भी बड़ा शौक था। इन सब के साथ हवाई उनका सबसे बड़ा जुनून था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। इससे पता चलता है कि उनको राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। अब तक तो उनके भाई संजय गांधी अपनी मां के साथ राजनीति में उतर चुके थे। चलिए अब जानते हैं कि राजीव गांधी को राजनीति में क्यों आना पड़ा और राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे बने। ये हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उनके छोटे भाई की मृत्यु 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में हो गई, तब उनको राजनीति में अपनी मां के दबाव बनाने के बाद आना ही पड़ा। 1981 में राजीव को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही एक सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था। फिर 1984 में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 533 में से 404 सीटें मिली, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी गई। इस प्रकार राजीव गांधी भारत के 7वें और 40 साल की कम उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। क्या आप राजीव गांधी पर लगे आरोपों के बारे में जानते हैं? 1980 और 1990 के बीच में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी पर बोफोर्स तोपों की खरीदारी में लिए गए घूस कमीशन का आरोप लगाया गया था। इन चीजों का असर आगामी चुनावों में दिखाई दिया।
1989 में राजीव गांधी को आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। उन्होंने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन काफी कष्टदायक था, जिसे वह अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण न्याय कर पाए। चलिए अब राजीव गांधी की हत्या के पीछे का कारण जानते हैं। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके चलते उनके कई लोग दोस्त और दुश्मन भी बन गए थे। आपको बता दें कि उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। इसको खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के साथ एक समझौता किया था। इसके अनुसार उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका में तैनात कर दिया, लेकिन LTTE यानी लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नहीं चाहता था कि भारत की शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाए। शांति सेना भेजे जाने से पहले लिट्टे प्रमुख वी प्रभाकरम दिल्ली में राजीव गांधी से मिलने आया था। राजीव गांधी उसके साथ सख्ती से पेश आए थे। तब से वह इंतजार में था एक मौके के। 21 मई 1991 को राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने के लिए चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बुदूर में पहुंचे। इन्हीं में एक LTTE की मेंबर धनु भी थी। राजीव गांधी के आसपास काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, परंतु धनु उनके पास जाने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही धनु राजीव गांधी के पैर छूती है तो बम फट जाता है, जो कि उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था। राजीव गांधी समेत 13 अन्य लोगों की 21 मई 1991 को मौत हो जाती है। राजीव गांधी का स्वभाव सहनशील और सरल था। वह कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपनी पार्टी के साथ विचार किया करते थे। उन्होंने देश को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। वे देश को उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे, देश में एकता बनाए रखना चाहते थे और अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक था 21वीं सदी के भारत का निर्माण। 21 मई 1991 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि राजीव गांधी के बारे में ये स्पेशल वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।